हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्णा। सो आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। काफी टाइम से मैं सोच रही थी पर कर नहीं पा रही थी। आई डोंट नो व्हाई। ओवरथिंकिंग की वजह से ही बस सोच ही रही थी, कर नहीं रही थी। या सो फाइनली अभी रिसेंटली मैं 21 ईयर्स की हुई हूँ और इस उम्र तक आते आते पहली बात तो मैं बहुत डर गई हूँ कि मैं इतनी जल्दी बड़ी हो गई। मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा है तभी मैं कल ही 18 की थी और अब मैं 21 की हो गई हूँ। मतलब समय इतनी जल्दी जल्दी बीत रहा है और अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। लाइक आई फील लाइक लूजर, बट मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे सपने अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं खुश हूँ थोड़ा बहुत कि अब कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती, बीच बीच में मैं गायब हो जाती हूँ, मुझे पता है। पर क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ का मेरा दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच कर ही। मतलब मैं जितनी चीजें सोचती हूँ ना कि क्रिएट नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ कर लूंगी पर कर नहीं पाती हूँ। और एक सबसे बड़ा मुझे आलस आता है। मैं वीडियोस बना लेती हूँ बट उन्हें एडिट करने में मुझे मौत आती है। मतलब बहुत चीजों में आती है मुझे कि एडिट करो, अभी से ये करो वो करो। तो मैंने सोचा सिंपल बात करते हैं। तो इस एज तक आते आते मुझे ये पता चल गया है कि जितना मैं अपने बारे में नहीं सोचती उतना 4 लोग मेरे बारे में सोच लेते हैं। और उन्हें कैसे बताऊं, मैं तो अपने सपनों के बारे में सोच रही हूँ। इतनी गर्मी में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, इतना स्वेट हो रहा है, देखिए। इग्नोर इट। सो मतलब मैं काफी कुछ करना चाहती थी। मुझे लगता था बचपन में इस एज तक आते आते तो मैं बहुत कुछ कर लूंगी अपनी लाइफ में। लाइक बहुत कुछ कर चुकी होंगी, ज्यादा कुछ भी नहीं तो कुछ तो अचीव कर ही लिया होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच सोच कर ही अपना टाइम वेस्ट कर देती हूँ। ना मुझे ना इंटरनेट पे लोगों की सक्सेस देखकर कि भाई मेरे से भी कम एज के लोगों ने इतनी जल्दी अचीव कर लिया सब कुछ, जो मेरे से बड़ी एज के, मैं भी उनका भी देख के मुझे डिमोटिवेट हो जाता है कि सब अचीव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं। अब मैं ही कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे बस ये लगता है इंटरनेट पे देख के कि मैं ही हूँ एक जो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सब कर रहे हैं, सब अपनी लाइफ की रेस में जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ये जो लोग वीडियोस बनाते होंगे, जो भी सक्सेस में अपने लगे पड़े हैं, 10 बार उन्हें रिजेक्शन मिला होगा तब जाके वो बेचारे आगे बढ़े हैं। उनकी मोटिवेशन के लिए सिर्फ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स देख लो, अपने घर की कंडीशन देख लो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख लो, बस आप हो जाओगे मोटिवेट। मोटिवेट होने के लिए इंटरनेट पर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कंडीशन देख लो लाइफ की। बस आपको इसी मोटिवेशन की जरूरत है। इंटरनेट पे मत ढूंढो कि मोटिवेशन ले या लोग कैसे आगे बढ़े हैं। उनकी भी मेहनत है, वो ऐसे ही नहीं बढ़ गए हैं आगे, बहुत मेहनत की है उन्होंने भी। तो किसी की 10 साल की सक्सेस को अपने 1 महीने की मेहनत से कंपेयर मत करो। उन्होंने उस सक्सेस के लिए बहुत मेहनत की है, सालों लगा दिए हैं, दिन रात एक की है, तब जाके उन्हें वो सक्सेस मिली है। तो अपनी 1 महीने की सक्सेस को उनसे कंपेयर मत करो, जो कि मैं ही करती थी हमेशा। आई नो आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। मतलब कभी कभी ऐसे लगता है ना कि हमने यार इतना ट्राई किया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ टाइम दे रहे हैं अपना इस चीज को, हमने सोचा भी नहीं था फिर भी हम टाइम दे रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है। आई रिलेट दिस, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ वो चीज। बट यार इतना ट्राई कर लिया तो थोड़ा ट्राई करने तो और बनता है ना। मतलब लाइक आपने उस सपने को कितना, कितने टाइम तक देखा, कितने सालों से आप वो सपना देखते आ रहे हैं। और आपकी मेहनत है वैसे 1-2 महीने की, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मतलब कि जितना बड़ा आपने सपना देखा है, जितना टाइम उस सपने को देखने में आपने लगाया है, मैं कह रही हूँ उससे 4 गुना आप उसे पूरा करने में लगा दो मेहनत, 4 गुना मेहनत लगा दो उसे पूरा करने में, 10 गुना लगा दो, पर उसे जब तक देखा है तो उसे पूरा भी करो भाई। जो चीज आपने देख ली है उसे क्रिएट भी करो। आई नो मैं बहुत ज्ञान बांट रही हूँ, पर जो मेरे मन में आ रहा है वो सब मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये ज्ञान मत समझना। जैसा मैं फील कर रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं 21 की हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करने वाली हूँ, अभी क्या करूंगी पूरा पक्का मुझे कुछ भी नहीं पता। कल सुबह उठ के क्या करूंगी, कल सुबह उठूंगी कितने बजे, कुछ नहीं पता, कोई टाइम टेबल नहीं है। 10 बार बना चुकी हूँ टाइम टेबल, फॉलो नहीं कर पाती हूँ। उठ भी जाती हूँ सुबह एक बार जल्दी, तो फिर सोचती हूँ अब क्या करूँ अब क्या करूँ अब क्या करूँ। और जब पूरा दिन बीत जाता है तब जाके मुझे याद आता है, अरे ये करना था ये करना था। रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है। ये नहीं है कि मैं आलसी हूँ, आलसी नहीं हूँ। अगर मैं आलसी होती तो सपने भी नहीं देखती मैं, मेरे दिमाग में आता ही नहीं कुछ अगर मैं आलसी होती तो, खाने के अलावा। तो
मेरे दिमाग में सपने आते हैं, मैं आलसी नहीं हूँ, बस मुझे क्रिएट करने में आलस आता है। नहीं, नहीं क्रिएट करने में मुझे मौत आती है कि मैं सोचती हूँ कैसे क्रिएट करूँ? लाइक ऐसा हो गया नहीं 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, मतलब 10 भी नहीं 100 चीज़ें हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं क्रिएट सब कर लूँगी, पर मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्रिएट कैसे करूँ? और मैं मतलब कि सब चीज़ें एक साथ कर डालूँ क्रिएट। लाइक मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मैं सब चीज़ एक साथ कर डालूँ, किसी भी चीज़ के लिए ऐसा ना हो जाए मुझे देरी हो गई या कुछ भी और उन 10 चीज़ों को करने के चक्कर में मैं एक चीज़ भी नहीं कर पाती हूँ ढंग से। आई नो मैं थोड़ी-सी पागल हूँ, पागलों वाली बातें कर रही हूँ, मुझे पता है, बट यही है सच। ये स्टार्ट मैं कर भी चुकी हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। कहते हैं किसी हैबिट को मतलब कि छूटने में या किसी नई हैबिट को अपनाने में 21 डेज़ लग जाता है इंसान को। वो 21 डेज़ मेरी लाइफ में कब आएँगे भाई, कब आएँगे वो 21 डेज़ मेरी लाइफ में? आई डोंट नो। मतलब मैं चाहती हूँ एक हैबिट लग जाए बस मुझे कंसिस्टेंट रहने की, एक हैबिट बस। कंसिस्टेंट रहना बस। मतलब मैं रहती भी हूँ कंसिस्टेंट, बट जो मैं बीच में गायब हो जाती हूँ ना, उसकी वजह से सारा गेम खराब हो जाता है मेरा। ये फेज़ सबकी लाइफ में आते होंगे, मुझे पता है, बट फेक फ्रेंडशिप देखी है, रिलेटिव्स देखे हैं जो पीठ पीछे ही आप लोगों के बहुत कुछ कर जाते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं वो लोग देखा है। मतलब आप अगर कुछ कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप लोगों को आपसे प्रॉब्लम होगी ही। आप नहीं कर रहे हैं, तब आपसे प्रॉब्लम होगी कि ये तो कुछ नहीं करता, ये है, वो है। और जब आप करने लगते हैं, ओह भाई ये सब कितना कुछ कर रहा है, ये कितनी कुछ उसने अचीव कर लिया है, तब भी लोगों को प्रॉब्लम होगी आपसे। तो मतलब एक चीज़ है, रोकर भी आपको ही करना है, खुश रहकर भी आपको ही करना है, तो जैसा भी है, आपको ही करना है। तो इससे अच्छा मैं तो कह रही हूँ हँसो, खेलो, गाओ और उस चीज़ को पूरा करो जो आपने सोची है। हँस के पूरा कर लो भई, रो के तो पूरा करनी है, रो हँस कर सब कर लो। रो जब लेना जब कामयाब हो जाओ, खुशी के आँसू उस दिन बहा लेना। पैसे बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, मनी कैन बाय एवरीथिंग। आपको खुशियाँ देगी, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जो लोग कहते हैं मनी मतलब मनी से कुछ नहीं होता, वो सब कुछ नहीं खरीद सकती मनी। मनी कैन बाय एवरीथिंग। मैं कह रही जिसको उस पैसे की नीड है, उसे पता है वो पैसा उसके लिए क्या-क्या खरीद सकता है, क्या-क्या उसकी खुशियाँ दे सकता है उसे लाइफ में। सब बिकता है, सब खरीदो। पैसे से सब खरीदा जा सकता है। और एक और चीज़ है, रिकॉर्ड, एडिट, पोस्ट, दैट्स इट। ये 3 चीज़ों पे चल लो बस आप। तो मतलब इतने साल एक जॉब में वेस्ट करने से अच्छा है कि खुद को कुछ साल देकर अपना खुद की मेहनत से कुछ खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। सो आप सब कुछ कर सकते हो, ये आपका पूरा भरोसा है। भरोसा मुझे खुद पर भी है, मैं कि सब कुछ कर लूंगी, बट कब तक कर पाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता, बट मैं कर लूंगी। कैसे करूंगी कैसे नहीं, पर मैं कर लूंगी, मुझे खुद के ऊपर ये भरोसा है। अब प्रॉब्लम्स है, फेस तो करना ही पड़ेगा। आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता, और जब चीज़ आसानी से मिल जाती है तो मैंने देखा उसकी कदर भी नहीं होती, ना उसकी कोई ज़्यादा खुशी होती है कि भई ये तो मुझे मिल ही गई। क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब मिल तो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक आपको मेहनत करके कुछ नहीं मिलेगा उस चीज़ का एक मज़ा नहीं आता है। एक खुशी होती है ना, एक आँसू झलकते हैं आँखों से खुशी के कि हाँ भाई इसके लिए मैंने कितना कुछ किया, कितनी मेहनत की है, कितनी रातें बिताई हैं ये सब पाने के लिए। फाइनली मैंने ये सब पा लिया है। लाइक सोच के कितनी खुशी हो जाती है उस चीज़ को। तो सोचिए आप जब रियलिटी में वो सब आपको मिलेगा तो मतलब क्या ही वो मोमेंट होगा। कितनी खुशी वाला मोमेंट। मतलब मेरे को तो सोच के इतनी खुशी होती है, जो सब मैंने सोचा वो अगर मुझे मिल गया तो, मैंने पा लिया वो सब तो क्या होगा? मतलब सोच के सोचो इतनी खुशी हो रही है तो रियलिटी में हो गया तो कितना ही मज़ा आ जाएगा। सो इसीलिए प्लीज़ मेहनत करो, प्लीज़ मेहनत करो। रुको, रुकना है ही नहीं, जब सक्सेस मिल भी जाए तब भी नहीं रुकना है। सक्सेस मिलना एक चीज़ होती है, पर उसे बनाए रखना वो एक अलग चीज़ होती है। वो करना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है इस वक़्त, बस शुरू कर दो बस, शुरू कर दो। जो होगा देखा जाएगा। आई नो मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, बट यही है सब कुछ। आई होप आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। सब चीज़ें जो भी मैंने बोली हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी होंगी, आई नो।
अब मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट बना के तो बैठी नहीं हूँ जो मैं सब कुछ परफेक्ट बोलूंगी, और परफेक्ट मुझे बोलना भी नहीं था, क्योंकि परफेक्ट के पीछे भागते भागते मैं पागल हो चुकी हूँ। मेरा दिमाग खिल चुका है कि ये परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। जब तक आप खुद पर मेहनत नहीं करोगे, खुद को इस लायक नहीं बनाओगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब तक परफेक्ट कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपने खुद को मेहनत करके बढ़िया बना लिया, खुद ही परफेक्ट चीजें आपसे होने लगेंगी, खुद ही ऑटोमेटिकली। आपको पता भी नहीं चलेगा, परफेक्ट कर भी रहे होगे उस टाइम, ठीक है। एक बार अगर आपने सोच लिया, आप सब कर सकते हो। सब कुछ आपके माइंड सेट, आपने सोच पे डिपेंड करता है। आपने सोच लिया मतलब आप कर भी सकते हो, इसीलिए आपकी सोच में वो चीज आई है, मैं अगेन ये बोल रही हूँ। तो उसमें यही कहना चाहती हूँ, आप सब कर लोगे, आप सब कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। और पैसा कमाइए, प्लीज प्लीज, आई रिक्वायर, बहुत सारा पैसा कमाइए। खुश रहना है, पैसा कमाइए। आई नो। ये कुछ ज्यादा ही पैसा पैसा कर दिया मैंने, बट पैसा इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है। जिनके पास नहीं है वो समझ जाएंगे कितना इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज, जो सोचा है वो करिए, जो आपके यहाँ पर आ रहा है ना दिन रात, जो आपके माइंड में, सब करिए, सब कुछ। 100% सोचा, 200% दीजिए खुद को, ताकि आपको खुद को ही रियलाइज हो कि भाई मैंने कर डाला, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैंने किया है, ये ऐसा एक होना चाहिए रिएक्शन आपका। भगवान जी आपके साथ हैं। और आपकी मेहनत आपको एक दिन जरूर सब कुछ दिलाएगी, सब कुछ, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मेरी बक बक सुनने के लिए। बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आई नो आज मैंने कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी है, बट आप ही लोगों से बोल सकते हो, और किससे बोलूंगी मैं। आप ही लोग हो जो मुझे सुन सकते हो। सो या यही था आज का वीडियो। प्लीज सपोर्ट करिएगा मुझे। मेरी बात आई आई होप आप तक पहुंची हो, आप समझ पाए हो, कुछ लोग रिलेट कर पाए हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुझे। और वीडियोस आएंगी, मैं कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय बाय।